जैसे आरामखोर कितने, वो आईएएस एक बोल रहा है कि क्या नाम है गोली मारेंगे और पोस्टमार्टम की टेबल पे मिलेंगे। अरे आरामखोर, एक बात सुन ले तू, ये बात कान खोल कर सुन लेना। और वो ब्रजभूषण क्या बोलता है कि 5 रुपए का मेडल है। तेरी माँ बहन में और तुम्हारे खानदान में अगर दम हो, तेरी भी तो बहन होगी कोई, तेरी भी माँ होगी, तेरे भी भाई बहन होंगे, लड़ा मैदान में दंगल में। भाई साहब तू तो कुश्ती का अध्यक्ष है, तेरा बेटा भी उपाध्यक्ष है, लड़ा और हम देखें मेडल लेके आते हैं उस दूसरे देश की धरती से। कहे नहीं, 4 धारा के लोग इनसे ऐसे ऐसे क्वेश्चन करेंगे, भाई ऐसा क्या हुआ। ये देश के लिए एक शर्म और डूब मरने की कगार लाके खड़ी कर दी है बीजेपी के कुछ भ्रष्ट नेताओं ने। ये धृतराष्ट्र और भीष्म, कान खोल करके सुन ले, धर्म के पाले में जो खड़े हो ना तुम, प्यार से रहते हैं हिंदू मुसलमान सब भाईचारे, देश के बॉर्डर पे मुसलमान भी पहरा दे रहा है, परंतु ये इनके बीच में जो दरार पैदा की जा रही है, मैं यही कहूँगा कि हमको आपस में नहीं लड़ना है। हम अत्याचार के खिलाफ जरूर लड़ेंगे, साथ में मिलकर लड़ेंगे, परंतु एक बात, भाई गजब हरियाणा मीडिया चैनल देखने वाले सारे दर्शकों ने रवि नागर की राम राम। फिलहाल भाई मुडलाना के अंदर मौजूद है और यहाँ पर महापंचायत हो रही है पहलवानों के समर्थन में। आप देख सको काफ़ी सारी भीड़ है और पूरे हरियाणा यूपी से यहाँ पर लोग आए हैं। इन भाई साहब से पूछेंगे। भाई साहब राम राम। राम राम भैया, जय हिंद, भारत माता की जय। हाँ जी, कहाँ से आए आप? मैं भाई जिला बुलंदशहर से आया हूँ। अच्छा। और अक्षय रावत 9817 आप मुझे फॉलो कर सकते हो। इतनी दूर से आप यहाँ पर क्यों आए हो, क्या कारण है? देखो, कारण ये है कि देश की इज्जत का सवाल है, देश की उन बेटियों की इज्जत का सवाल है, और उन बेटियों की नहीं, अब तो हमारी बहन की बात है, अपनी बहन की बात है, अब तो इज्जत की बात है भाई। अब तक हम कोर्ट के और सरकार के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। मैं भाई, सरकार बहुत अच्छी सरकार चल रही है, फलाना ठिकाना में कोर्ट है भाई हमारा, वो चंद्रचूड़ साहब, मैं तो अभी भी बहुत प्रार्थना करना चाहता हूँ उनसे कि भाई बहुत अहम फैसले उन्होंने सुनाए देश के हित में, और आज भी मुझे उम्मीद है कि वो इस फैसले पे जरूर अपना वो काम करेंगे। और मैं पिछले धरने से पहले पहलवानों के साथ 4 दिन रहा भी, और वहाँ का जो माहौल देखा, और दिन रात ऐसा प्रतीत हो रही, मेरा खुद का जो माइंड सेट था वो ज़्यादा वैसा बदलता जा रहा था हर दिन में। यार इतने दिन हो गए, अगर बात किसी छोटे तबके के लोगों की होती तो उनका तो कोई नामो निशान ही नहीं था। FIR तक जिस बंदे के खिलाफ कोर्ट से आ रही है, पोस्को के इतना बड़ा जो नाबालिग के खिलाफ इतनी बड़ी कार्रवाई के बाद FIR कोर्ट से आ रही है, तो जो निजी गांव है, बस्ती हैं, छोटी मोटी गलियां हैं, उन लड़कियों की तो बात पहुंचेगी भी नहीं। उनकी तो कोर्ट वाले जो है, पुलिस वाले जिस तरह क्या नाम है, पहलवानों की रिपोर्ट नहीं ली। न जाने कितनी देश में ऐसी महिलाएं हैं, उनकी रिपोर्टें तक नहीं लिखी जाती। आए दिन रिपोर्ट, भारत की रिपोर्ट के अनुसार हर 3 मिनट के अंदर कोई ना कोई रेप की घटना देश में हो जाती है। वो इतने केस, इतनी रिपोर्टें, कोई दर्ज नहीं होती, कोई मामले नहीं होते। ऐसे साक्षी जैसे केस हो गए देश में। ब्रजभूषण सिंह रैलियां कर रहा है, उसमें साफ तौर पर बोल रहा है कब छुआ, कहाँ छुआ, इस प्रकार के बयानबाजी कर रहा है, क्या लग रहा है? उसका मेरे पास बेहतरीन जवाब है, मैं दूंगा उसका। ये जो ब्रजभूषण मांग रहा है ना कि भाई मुझे सबूत दो, मैं अभी यहाँ खड़े किसी अपने थप्पड़ मार लूं, कैमरा ना चल रहा हो, उस बात का सबूत क्या होगा? 4 लोग होंगे ना, और मेरे आंसू और बेबसी होगी, बस। इस तरह की जो उन्होंने वो की है कि भाई कोई चोरी अगर करता है बंदा तो कैमरे के सामने करेगा। इतना बड़ा दुस्साहस वो कैमरे के सामने करता। ये सरकार को ये बात सोचना और समझने की जो क्षमता है वो खो गई है क्या? अरे आप उस देश में हो जहां इस देश के पुराण, गीता, महाभारत जैसे महाकाव्य हैं भाई, ऋषियों ने जाने क्या क्या लिख दिया। भाई साहब तुम इतना विवेक खो चुके हो कि किसी के साथ कोई गलत व्यवहार होगा तो उसके खिलाफ इतनी जल्दी वीडियो बन जाएगी, ऑडियो बन जाएगा? नहीं होगा। 4 लोग जो खड़े हैं वो ही उसके बारे में उनका समर्थन करेंगे, जी हाँ हम मौजूद है, या हमारे साथ, हमारे सामने ऐसा हुआ है। इसका कौन सी रिपोर्ट लाके दी जाएगी आपको? कौन से सबूत दिए जाएंगे? ये बात बताओ। दूसरी बात,
आज भी कुछ देश में, सबसे बड़ी बात तो ये है, आज भी कुछ देश में सत्ता के लालच में भीष्म और धृतराष्ट्र ऐसे बैठे हैं कि उनके सामने ही उनकी इज्जत व्यवहार हो रहा है, परंतु वो धृतराष्ट्र और भीष्म पिता में उस अधर्म के पाले का साथ छोड़ने को तैयार नहीं है। क्यों पता है? सत्ता के लालच में, सत्ता के लालच में वो हरामखोर उस अधर्म के पाले से डिगने का नाम नहीं ले रहे हैं। बहुत अच्छे। और ये बात कान खोल करके सुन लेना, इज्जत के पीछे रामायण और महाभारत हो गई। उस तीनों लोकों में तांडव करने वाले रावण की लंका का नाश हो गया था इज्जत के पीछे, और तीनों लोकों में ढूंढ के आग लगा दी थी उसकी लंका को। उसके साथ भी उसके भाई बड़े बड़े बाहुबली खड़े थे, जिन्हें ब्रह्मा के वरदान प्राप्त थे, परंतु सारे के सारे धराशायी हो गए जब इज्जत पर बात थी। आज भी इतिहास गवाह है। और आज हम पानीपत के इस ऐतिहासिक स्थल पे खड़े हैं। यहाँ पे धर्म युद्ध और देश के प्रति अपने प्राणों को न्यौछावर करने की ताकत लगाने वाले वीर योद्धा पैदा हुए हैं, हरामखोर नहीं देश के अंदर। और हाँ, आज जेब में गांधी हो या ना हो, यहाँ जितने भी लोग आए दिखा दो चारों तरफ, ऐसा दिखाओ, उनके अंदर आग और आंधी बहुत भयंकर है मेरे भाई। एक मैं आपकी बात रोकूंगा, 28 तारीख को जब हमारे देश की मेडलिस्ट खिलाड़ी सड़क से घसीटी गई थी, वहाँ पर लोग क्यों नहीं पहुँचे थे? ये देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। वो धोखे से जो इन्होंने अचानक रात के कार्रवाई जो की, पहली बात तो पहली दफा इन्होंने वहाँ पे कार्रवाई की थी, अचानक उनके साथ धक्का मुक्की और उनके मीडिया वालों के साथ भी हो गई, मीडिया वालों के भी कपड़े फाड़ दिए। अरे तुम्हारी इतनी औकात कैसे हो गई? अरे दिल्ली पुलिस कहाँ सो गई? आप क्या नाम है देश की जनता के और इन सभी देशवासियों के क्या नाम है, उनकी रक्षा के लिए पैदा हो या उनका सर कुचलने के लिए खड़े हो आप? साक्षी और उनके साथ जो बर्बरता हुई है, देश बर्दाश्त नहीं करेगा। और आप जैसे आरामखोर कितने, वो IAS एक बोल रहा है कि क्या नाम है गोली मारेंगे और पोस्टमार्टम की टेबल पे मिलेंगे। अरे आरामखोर, एक बात सुन ले तू, ये बात कान खोल कर सुन लेना, देश विदेश में जिन्होंने नाम किया है मेडल, और वो ब्रजभूषण क्या बोलता है कि 5 रुपए का मेडल है। तेरी माँ बहन में और तुम्हारे खानदान में अगर दम हो, तेरी भी तो बहन होगी कोई, तेरी भी माँ होगी, तेरे भी भाई बहन होंगे, लड़ा मैदान में दंगल में। भाई साहब तू तो कुश्ती का अध्यक्ष है, तेरा बेटा भी उपाध्यक्ष है, लड़ा और हम देखें मेडल लेके आते हैं उस दूसरे देश की धरती से। कहे नहीं, देश की मेडल लाना, जाति कोई मेडल लाती मेरे भाई, जिगर लावे जिगर, और जिसमें जिगर है मेडल तो वो ही लाएगा, समझ गया? और मैं ब्रजभूषण ये जवाब दे रहा है बार बार, 15 रुपए का मेडल, 15 रुपए का मेडल, क्या कहना चाहोगे इससे? हमें मालूम है कि एक खिलाड़ी, मैं भी 10 मीटर एयर पिस्टल का खिलाड़ी रहा हूँ, किसी कारणवश नहीं हो पाया, परंतु एक खिलाड़ी के लिए स्टेट लेवल तक भी पहुँचना जान का जोखिम है और पूरी जिंदगी खपा देता है भाई साहब। वो केवल खाना भी जब खाता है वो थक जाता है, खाना भी खाने का वक्त नहीं मिलता। आपने जो 15 रुपए का मेडल की जो बात बोल दी है ना यार, मैं तो कहूँगा कि अगर दम है, अगर तुम बाहुबली हो, मैं सीधी बात बोल रहा हूँ, अगर तुम बाहुबली हो ना तो मेडल दिलवा दो इस भारत देश को। हम बोल रहे हैं कि हम कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी इस पंचायत में क्या कुछ अहम फैसला लिया जाएगा? क्या देश की खिलाड़ी बेटी हैं उनको न्याय मिल पाएगा या ऐसे भटकती रहेगी उधर उधर? देखो, देश की ये जो अलग अलग जगह पंचायत हो रही हैं, उनसे यही निर्णय लिया जाएगा कि बात इज्जत की है। और पहली बात, सुप्रीम कोर्ट बहुत मजबूत है हमारा, वहाँ से निर्णय मिलेगा हमको जरूर, परंतु सुप्रीम कोर्ट ने मजिस्ट्रेट को और दिल्ली पुलिस के हाथ में जो केस सौंप दिया है, इतने बड़े खिलाड़ियों का मुझे नहीं लगता कि देश के बड़े उच्च न्यायालय में ये केस चलना चाहिए था और बहुत जल्दी इंक्वायरी होनी चाहिए थी। आने वाले में एशियन गेम्स आ रहे हैं, ये खिलाड़ी मेडलिस्ट जो जीतने वाले हैं, क्या सोना जो है ब्रॉन्ज की तरफ ढलकने की आशंका लग रही है हमको, और मेडल की कोई उम्मीद भी नहीं है। अगर न्याय नहीं मिला तो ये क्या, किस मानसिक स्थिति से मेडल ले पाएंगे? और दूसरी बात, अगर ये हमारे खिलाड़ी दूसरे देश में जाएंगे जब, तो वहाँ किस विचारधारा के लोग इनसे ऐसे ऐसे क्वेश्चन करेंगे, भाई ऐसा क्या हुआ? ये देश के लिए एक शर्म और डूब मरने की कगार लाके खड़ी कर दी है बीजेपी के कुछ भ्रष्ट नेताओं ने। ये धृतराष्ट्र और भीष्म, कान खोल करके सुन ले, धर्म के पाले में जो खड़े हो ना तुम, सत्यानाश हो जाएगा मेरे भाई। जो जिस चेले को अपने गुरु दक्षिणा देकर
उनको महारथी बनाया, वो ही चेले आपके विध्वंस का कारण बनेंगे। और मैं यही कहूँगा कि बात इज्जत की है, नस्ल की है। अब से पहले फसल के लिए लड़े हम, 13 महीने वहाँ बॉर्डर पे पड़े रहे दिल्ली में, और 750 किसान, आज जो 750 किसान मारे गए, शहीद हो गए, वो उनके घरों में एक भी प्रधानमंत्री एक दिन वहाँ गया? भारत का प्रधानमंत्री जाना चाहिए था ना, कि भाई ये मेरी गलती थी, मेरे भाषणबाजी से, मेरे एक स्टम्प पेपर पे लिखने से कि हाँ जी 3 कानून लाए हम आपके हित में, फसल दुगनी करेंगे, फलाना करेंगे। 2000 रुपए की किस्त बांध दी तुमने, उससे क्या घंटा होगा? 1500 रुपए का डाई का कट्टा कर दिया। अरे यार, तुम किस प्रकार की राजनीति खेल रहे हो? केवल देखो, मैं एक बात और बोलूँगा, इस देश को केवल एक भ्रम है, वो हिंदू राष्ट्र का। भाई एक बात बताओ, कौन हिंदू कौन मुसलमान खतरे में है? अगर हम आपको किसी को भी यहाँ गाली दूंगा, वो तुरंत मुझे मारेगा ना मारेगा। जब तक हम किसी के बारे में गलत नहीं कहेंगे, गलत नहीं सोचेंगे, वो कोई हमारा बाल बाका नहीं कर सकता। दूसरी बात, भारत देश एक लोकतंत्र देश है भारत में के इतिहास में, और सभी जाति धर्म के लोग यहाँ रहते हैं, बड़े प्यार से रहते हैं। हिंदू मुसलमान सब भाईचारे, देश के बॉर्डर पे मुसलमान भी पहरा दे रहा है। परंतु ये इनके बीच में जो दरार पैदा की जा रही है, मैं यही कहूँगा कि हमको आपस में नहीं लड़ना है। हम अत्याचार के खिलाफ जरूर लड़ेंगे, साथ में मिलकर लड़ेंगे। परंतु एक बात कि अगर प्रधानमंत्री मोदी में, भारत के प्रधानमंत्री मोदी, उत्तर प्रदेश के प्रधान योगी अगर अपना वजूद रखते हैं और ये दम रखते हैं कि भाई हम अपने आप में वजूद रखते हैं, तो मेरी ये चेतावनी स्वीकार करें। ये अक्षय रावत आपको चेतावनी दे रहा है जिला बुलंदशहर से कि इस देश की गरीबी, इस देश की बेरोजगारी, इस देश का आतंकवाद, इस देश का नक्सलवाद और इस देश की अत्याचारी को खत्म करे, कि न खौफ है मरने का, न ही आरजू जीने की है, और न ही इस बुरे माहौल के, इस अत्याचार की घूंट को पीने की है। मैं यही कहूँगा कि न कर ऐसी गलती जो तेरा नामो निशान मिट जाए। एक किसानों के ऊपर जो नियम आपने बनाए वो आपके खिलाफ हुए, जवानों के ऊपर आपने ज़बरदस्ती दमन नीति चला करके उन जवानों के आंदोलन को दमन कर दिया। तो भाई फिलहाल हमारे साथ बुलंदशहर से ही आए हुए थे, और आप लगातार देखने लग रहे हैं यहाँ पर महापंचायत चल रही है, और लगातार यहाँ पर बहुत सारे किसान नेता पहुँचने लग रहे हैं। सिर्फ इसीलिए भाई पहलवानों के समर्थक के लिए यहाँ पर काफ़ी दूर दूर से लोग पहुँच रहे हैं। यूपी, राजस्थान, हरियाणा से लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। आप लगातार इस वीडियो को शेयर करें, और इस भाई के आपने जवाब सुन लिए हैं, इसके विचार सुन लिए हैं। आपने क्या कुछ लगा है, क्या वो भाई सही कह रहा है या गलत कह रहा है, एक कमेंट ज़रूर करिए। फिलहाल जय हिंद, जय भारत।